ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 985 और 985 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है तथा च श्रुति अविशेषेण एव सर्वेषां ज्ञानात् मोक्षं दर्शयति। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 19 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है यावत् अधिकाराधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विषय बताया था कि जो ज्ञानी लोग हैं उनको पुनः ज्ञान होने के बाद और ये वर्तमान देह गिरने के बाद पुनः अन्य देह की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, यह विचार चल रहा है। और यदि ज्ञान होने के बाद भी अन्य देह की प्राप्ति हो रही हो तो इसका मतलब उनको मोक्ष नहीं मिल रहा है, अर्थात ज्ञान का फल मोक्ष है ये नहीं कह पाएंगे, अर्थात मोक्ष के लिए कारण नहीं है ब्रह्म विद्या, यह अर्थ निकलेगा। तब ब्रह्म विद्या का फल यदि मोक्ष नहीं है तो और कोई फल होगा, तो जो फल होगा वह तो कोई लोकांतर ही होगा और फिर उस फल को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुष को भी मार्ग की अपेक्षा पड़ेगी, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना। किंतु सिद्धांतियों ने उत्तर दिया कि ज्ञान का फल मोक्ष ही है, अतः उस फल को प्राप्त करने के लिए मार्ग की जरूरत नहीं है, अर्थात जो देवयान मार्ग अर्चिरादि मार्ग जिसको कहते हैं उसकी ज्ञानी पुरुष को आवश्यकता नहीं, इस बात को बता दिया। फिर पुनः पूर्व पक्ष ने पूछा कि यदि ऐसी बात है ज्ञान होने के बाद पुनः देह प्राप्त होता नहीं है, मोक्ष ही मिलता है, तो बहुत सारे जगह स्मृति पुराणों में ऐसी बात आती है कि सनत कुमार आदि को तो उनका भी पुनः जन्म हुआ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए थे। तो वो कैसा हुआ फिर उनका जन्म? तब सिद्धांतियों ने उत्तर दिया कि वे लोग कृतोपास्ति है, ज्ञान प्राप्त होने के पहले उन्होंने फल की विशेष आसक्ति धर के बहुत उपासना कर्म किए थे, बाद में वो उस फल से विरक्त हो गए क्योंकि उनको ऐसा लगा कि इस प्रकार का ये जो अन्य फल है उपासना आदियों का वो तो उसका क्षय होने वाला है। फिर वो विरक्त हुए तो परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए उन्होंने प्रयास किया और जब ज्ञान हुआ तो उनको मोक्ष स्थिति हो गई, जीवन मुक्त ही है वो। किंतु उन्होंने जो पीछे कल्प में या पीछे सर्ग में जो भी उपासना की है, तपस्या की है, तो वो उसका फल भोगने के लिए उनको पुनः जन्म लेना पड़ता है, इसलिए कि भगवान के द्वारा लोक व्यवस्था के लिए उनको नियुक्त किया जाता है, उसको नाम दिया जाता है ये आधिकारिक पुरुष है। जब जब भी जगत की व्यवस्था बिगड़ती है, असंस्कारित जगत हो जाता है, तब इस प्रकार के महापुरुष अवतार लेकर पुनः जगत की व्यवस्था बनाते हैं। तब ज्ञान के बल पर संचित कर्म दग्ध होता है और क्रियमान कर्म भी उसका लेप नहीं लगता है, रह गया प्रारब्ध, और प्रारब्ध कर्म तो भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है। अतः वे जो ज्ञानी लोग हैं जिनको आधिकारिक पुरुष कहा गया है, तो उनका प्रारब्ध समाप्त होने तक उनको पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है। किंतु जन्म लेने पर भी अज्ञानी लोगों की तरह उनको यह कभी भी स्मरण नहीं होता है कि मैं देह हूँ या मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ऐसा स्मरण नहीं होता है। उनको हमेशा ये ज्ञान रहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार बात बता दिया। और ये सब लोग जाति स्मर भी नहीं होते हैं
इस बात का भी विवेचन कल किया था। इस प्रकार का ये सब जब इतना सब अर्थ बताया, इसी अर्थ के लिए अब श्रुतियों का भी प्रमाण दे रहे हैं। तो वही यह पंक्ति आ रही है, तथा च श्रुति इत्यादि। तो तथा इत्यादि के पूर्व में हम लोगों ने कल एक वाक्य अवतरण के रूप में लिखा था, क्या उपसंहृते अर्थे प्रमाणम आह। जो अभी तक अर्थ बताया उसमें प्रमाण भी दे रहे भगवान भाष्यकार तथा च श्रुति इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, तथा च श्रुति क्या कहती है श्रुति भाई? तो श्रुति ही कर्ता कर्तृपद है। अविशेषेण एव सर्वेषां ज्ञानात् मोक्षम दर्शयति। अविशेषण समान रूप से सबके लिए क्या बताती है? ज्ञान से मोक्ष होता है। जिस किसी को भी ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा उसको मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को ही ज्ञान होने से मोक्ष होता है और क्षत्रियों को ज्ञान होने पर भी मोक्ष नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। सबके लिए ज्ञान से मोक्ष होता है। इस बात को श्रुति दिखा रही है। कौन है वो श्रुति? तो श्रुति दे रहे हैं, तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद अभवत तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणां इति। बृहदारण्यक 1:4-10। इन श्रुति के पदों का, शुरू के पदों का, 2-4 पदों का थोड़ा अन्वय। यह नहीं, देवानां, फिर उसके पीछे यह उसके पीछे तद, फिर आगे प्रत्यबुध्यता, आगे सरल है। ठीक, देखिए भाई, तो देवता, देवानाम, देवता लोगों में भी यह जो कोई तत्, उस परमात्मा तत्व को प्रत्यबुध्यत, जान लिया मई के रूप में, अर्थात निर्गुण निराकार सच्चिदानंदघन ब्रह्म और कोई नहीं है, वह मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि के रूप में जिन देवताओं ने उस परमात्मा को जान लिया, सह एव तद अभवत, जिसने जाना वह तद अभवत, ब्रह्म स्वरूप हो गया, ब्रह्म ही हो गया, तद अभवत। और आगे तथा, उसी प्रकार ऋषीणाम तथा मनुष्याणाम अभवत। उसके बाद ऋषीणाम तथा मनुष्याणाम, क्या कैसा वाक्य पूरा होगा? ऋषीणाम तथा मनुष्याणाम, पीछे के कौन से पद आएंगे जिससे वाक्य पूरा होगा? यह प्रत्यबुध्यत स तदभवत। जैसे देवता लोगों में से जिसने उस परमात्मा को जाना वह परमात्मा बन गया, उस प्रकार ऋषि और मनुष्यों में भी जिसने उस परमात्मा तत्व को यथार्थ रूप से जाना वह भी उस परमात्मा स्वरूप हो गया। तो सबके लिए समान रूप से श्रुति इस बात को बताती है कि ज्ञान होने पर मोक्ष जरूर होता है। ठीक, चलिए आगे। इति आगे, ज्ञानांतरेषु च ऐश्वर्यादि फलेषु आसक्ताः स्युः महर्षयः ते पश्चात् ऐश्वर्यक्षय दर्शनेन निर्विण्णाः परमात्मज्ञाने परिनिष्ठाः कैवल्यं प्रापुः इति उपपद्यते। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा शब्दों का अन्वय कर लेते हैं। एक शब्द छोड़कर, च ऐश्वर्यादि फलेषु, पीछे ज्ञानांतरेषु, थोड़ा आगे जाकर महर्षयः, फिर पीछे आसक्ताः स्युः, आगे पश्चात, पीछे ते, आगे ऐश्वर्य दर्शनेन, आगे सरल है। ठीक है, और ये जो पंक्ति है ज्ञानांतरेषु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं,
अवतरण के रूप में। तो लिखेंगे ज्ञानीनाम आधिकारिकत्वम कथम इति आशंक्य ज्ञानात् प्राक् कृतोपासनादिवशात् इति आह ज्ञानांतरेषु। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ज्ञानी नाम आधिकारिकत्वम कथम, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। वो ज्ञानी पुरुष है, मोक्ष को प्राप्त हो गए ज्ञान होने से, तब उनको क्यों जवाबदारी दे दिया भगवान ने, उनको आधिकारिक पुरुष बना दिया? बाकी की दुनिया में लोग नहीं थे क्या? ऐसा प्रश्न पूर्व पक्षी का। ज्ञानी नाम आधिकारिकत्वम कथम इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे हैं कि ज्ञानात् प्राक कृतोपासनादि वशात, ज्ञान प्राप्त होने के पहले जितने भी आधिकारिक पुरुष है कि जिनको भगवान ने अधिकार दिया है जगत व्यवस्था का, तो वो आधिकारिक पुरुष, उनको तो ज्ञानी है अभी वो, किंतु ज्ञान होने के पहले वे सब कृतोपासना कर रहे थे, कृतोपासनी थे, अर्थात उपासना में लग्न थे, संलग्न थे, उपासना में रत थे। फिर बाद में उनको किसी कारण से उस उपासना के फल में आसक्ति नहीं रही, वैराग्य प्राप्त हो गया, फिर ज्ञान हो गया। किंतु ऐसे उन व्यक्तियों को भगवान ने उनकी इच्छा भी पूरी हो जाए और जगत की व्यवस्था भी बने, इसलिए उनको आधिकारिक पुरुष बना दिया। इस बात को कह रहे हैं इस पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए आगे अन्वय के अनुसार। च ऐश्वर्यादि फलेषु ज्ञानांतरेषु, ऐश्वर्य वगैरह फल है जिसका, ऐसा जो ज्ञानांतर, ज्ञानांतर मतलब क्या? तो ज्ञानांतरेषु इस शब्द का अर्थ लिखिए, तत्वज्ञानात् इतरेषु उपासनेषु, तत्वज्ञानात् इतरेषु उपासनेषु। ठीक है, अर्थात तत्वज्ञान से भिन्न इतर ज्ञान अर्थात उपासना, ज्ञान शब्द का अर्थ तत्वज्ञान को नहीं लेना, उपासना। ज्ञानांतर कह दिया ना, तो तत्वज्ञान से भिन्न इतर ज्ञान मतलब उपासना। कैसी उपासना? कि जिनका फल ऐश्वर्यादिक है। तो वही कह रहे ऐश्वर्यादि फलेषु ज्ञानांतरेषु, क्या जी उन उपासनाओं में क्या? तब कह रहे महर्षयः आसक्ताः स्युः, महर्षि लोग इन उपासनाओं के फल में आसक्त थे, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की तरफ उनकी प्रवृत्ति नहीं थी उस समय। तो महर्षयः आसक्ताः स्युः, पश्चात किंतु बहुत बार उपासना करते 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 जब उनको समझ में आ गया कि इन उपासनाओं का फल जो ऐश्वर्यादिक है वह तो विनाशशाली है, नष्ट होने वाला है, अतः उनको उस फल से और उस उपासनादियों से सबसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। वही कह रहे क्या? पश्चात, ये ना पश्चात ते ऐश्वर्य क्षय दर्शनेन, बाद में वे ते महर्षय, वे महर्षि लोग देख रहे थे क्या? ऐश्वर्य का क्षय, उपासना के बल पर ऐश्वर्य तो प्राप्त हुआ, स्वर्ग प्राप्त हुआ, इंद्रपद प्राप्त हुआ समझ लीजिए, किंतु उससे उसका भी क्या होता है? जैसा जैसा पुण्य समाप्त होता जाएगा वैसा वैसा वो क्षय होता जाता है। तो वही कह रहे ऐश्वर्य का क्षय देखने से निर्विन्नाः ते, वे सभी महर्षि लोग निर्विन्न हो गए। निर्विन्नाः इस पद का अर्थ लिखिए विरक्ताः,
विरक्त हो गए, वैराग्यवान हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद वैराग्यवान होने के बाद क्या किया? तो परमात्म ज्ञाने परिनिष्ठाः कैवल्यम प्राप्त। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा हमको प्राप्त करना चाहिए जिसका कभी भी किससे भी क्षय नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। तब वो परमात्मा का ज्ञान संपादन करने में लग गए। तब वही करे परमात्मा ज्ञाने परिनिष्ठा, अच्छी तरह से परितः स्थित हो गए परमात्मा ज्ञान में। और फिर ज्ञान में हो गए स्थित, ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उनको कैवल्यम प्राप्त, कैवल्य नाम मोक्ष, तो मोक्ष उनको प्राप्त हो गया। इति उपपद्यते, इस प्रकार वो आधिकारिक पुरुष है कि नहीं, जो है वो तो ज्ञानी है, तो ज्ञानी को आधिकारिक पुरुष क्यों बनाया? ऐसा कोई आक्षेप करता है। इस प्रकार से सब उपपन्न हो जाता है, युक्ति युक्त सिद्ध हो जाता है। ये बात कह दी। ठीक है। इति उपपद्यते हो गया इतना। आगे चलिए, आगे का वाक्य, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम इति स्मरणात्। ठीक है। अब यहाँ जो यह स्मृति वाक्य है, इसके शब्दों का पहले अन्वय करते हैं। तो लिखेंगे प्रतिसंचरे, पीछे संप्राप्ते, आगे परस्यांते कृतात्मानः, फिर पीछे ते सर्वे, और पीछे ब्रह्मणा सह, आगे अंतिम में परम पदम, उसके पीछे प्रविशन्ति, फिर आगे इति स्मरणात्। हो गया। अब किस बात के लिए स्मृति वाक्य दिया गया यहाँ पर? तो ये जो ब्रह्मणा स इत्यादि पंक्ति चालू हुई है, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए, तेषाम क्रम मुक्तौ, तेषाम क्रम मुक्तौ मानम आह, मानम आह ब्रह्मणा इति। ठीक है। चलिए भाई, तेषाम, वो वे जो आधिकारिक पुरुष है, उनकी मुक्ति कैसी होती है? ऐसे तो मुक्ति तो उनको प्राप्त हो चुकी है, जीवन मुक्ति, किंतु विधेय मुक्ति कब प्राप्त होगी, कैसा होगा? तब करे कि उनकी क्रम मुक्ति में मान अर्थात प्रमाण दे रहे हैं। तो क्या कर रहे? पर अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए, प्रतिसंचारे संप्राप्ते, प्रतिसंचारे, प्रतिसंचरे शब्द का अर्थ लिखिए महाप्रलये, महाप्रलये। और आगे एक शब्द आया है परस्यांते, उसका भी अर्थ लिखिए परस्य हिरण्यगर्भस्य। फिर अंते, इसका भी अर्थ लिखिए अधिकार अवसाने, परस्यांते ऐसा है ना, परस्य अर्थात हिरण्यगर्भस्य, अंत्य मतलब अधिकार अवसाने, अधिकार समाप्त होने पर। फिर एक पद आया और कृतात्मानः, उसका अर्थ लिखिए कृतात्मानः बराबर संस्कृत अंतःकरणाः ज्ञानिनः, संस्कृत अंतःकरणाः ज्ञानिनः। हो गया। अब देखिए भाई पूरे वाक्य का अर्थ। तो प्रतिसंचरे संप्राप्ते, प्रतिसंचरे महाप्रलय, संप्राप्ते प्राप्त होने पर, महाप्रलय प्राप्त होने पर, जब उस हिरण्यगर्भ का भी अधिकार समाप्त हो जाता है, हिरण्यगर्भ वही ब्रह्मदेव, तो हिरण्यगर्भ से अंत उसका भी अधिकार समाप्त होता है उस समय, उसके साथ साथ ब्रह्मणा सह, ब्रह्मणा मतलब वही हिरण्यगर्भेन सह अर्थात ब्रह्मदेव के साथ साथ वो मुक्त होता है उस समय। तो ब्रह्मणा सह ते सर्वे,
ते वे सब लोग कौन, ते सर्वे, देखिए पुनः, प्रतिसंचरे संप्राप्ते परस्य अंते, हिरण्यगर्भ का भी अधिकार समाप्त होने पर क्या जी, कृतात्मानः ते सर्वे, कृतात्मान मतलब जिनका अंतःकरण सुसंस्कृत हुआ है वेदांत से, अतः वो ज्ञानी भी है, तो सुसंस्कृत अंतःकरण वाले ज्ञानी पुरुष वे सब ब्रह्मणा सह, उस ब्रह्मदेव के साथ साथ मुक्त हो जाते हैं। वही करे कि परम पदम प्रविशन्ति, परम पद अर्थात परमात्मा स्वरूप में स्वरूप हो जाते हैं, तद्रूप हो जाते हैं, पुनः उनका जन्म ही नहीं और कुछ भी नहीं, ये बात कह दिया। परम पदम, परमात्मा पदम, परमात्मा स्वरूप को प्रविशन्ति, परमात्मा ही बन जाते हैं। प्रवेश होना मतलब क्या, वो परमात्मा जैसे कोई घर है उसमें प्रवेश कर गए ऐसा अर्थ नहीं, परमात्मा ही बन गए, उससे अतिरिक्त नहीं रहे, ये उसका अर्थ होता है। तो परम पदम प्रविशन्ति इति स्मरणात्, ऐसा स्मृति वाक्य है। आगे चलिए, प्रत्यक्ष फलत्वाच्च ज्ञानस्य फल विरह आशंका अनुपपत्ति ही, ठीक है, यहाँ पर भी शब्दों का अन्वय, ज्ञानस्य पीछे प्रत्यक्ष फलत्वाच्च, आगे फल विरहाशंका अनुपपत्ति, ठीक। अब कौन बात आ गई बीच में, तो ये जो पंक्ति चालू हुई प्रत्यक्ष फलत्वाच्च, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, ज्ञानस्य नियत फलत्वे हेत्वंतरम आह प्रत्यक्ष इति, ठीक। देखो भाई अर्थ, तो ज्ञान का फल मोक्ष नियत है, निश्चित है, ठीक है ना। इस बात को सिद्ध करने के लिए और हेतु दे रहे हैं सिद्धांती, क्या कह रहे हैं, ज्ञानस्य प्रत्यक्ष फलत्वात्, ज्ञान का फल कैसा है, प्रत्यक्ष है। जहाँ पर किसी चीज का फल अप्रत्यक्ष होता है वहाँ पर संशय किया जा सकता है कि भाई इस चीज का अमुक फल बताया है, अमुक यज्ञ का स्वर्ग, अमुक इस प्रकार का स्वर्ग फल बताया है, होगा नहीं होगा, उस बारे में शंका कर सकते हैं, क्योंकि वो परोक्ष फल है, प्रत्यक्ष नहीं है। किंतु जहाँ साक्षात प्रत्यक्ष फल दिखाई दे रहा है वहाँ पर शंका नहीं की जा सकती। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का फल तृप्ति है या नहीं, ये शंका नहीं की जा सकती, क्योंकि वो फल प्रत्यक्ष है। वही कह रहे हैं ज्ञान से नियत फल क्यों है, इसके लिए हेतुअंतर, ज्ञान से प्रत्यक्ष फलत्व, ज्ञान का फल मोक्ष कैसा है, प्रत्यक्ष है। हाँ, याची देही याची डोळा, भोगू मुक्तीचा सोहळा, ऐसा कहा है संतों ने। इसीलिए फल विरह, फल का अभाव की शंका, फल होगा नहीं, मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ऐसी शंका अनुपपत्ति है, शंका उचित नहीं है ये बात। फल विरह आशंका अनुपपत्ति ही लग गए इतना। आगे चलिए, कर्म फले ही स्वर्गादौ अनुभव अनारूढ़े स्यात् आशंका भवेद्वा न वा इति, ठीक। इस पंक्ति के शब्दों का भी थोड़ा अन्वय, ही एक शब्द छोड़कर आगे, अनुभव अनारूढ़े, शुरू में कर्म फले, थोड़ा आगे स्वर्गादौ, अंतिम में भवेद्वा न वा इति, पीछे आशंका स्यात्, ठीक है। चलिए भाई, अब ये जो पंक्ति चालू हुई है कर्म फले इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, उक्तम अर्थम व्यतिरेक द्वारा स्फोरयति,
व्यतिरेक द्वारा स्फोरयति कर्म फले इति। ठीक है, अभी अभी कहा हुआ अर्थ जो पीछे के पंक्ति में बताया उसी को व्यतिरिक मुख से स्पष्ट कर रहे हैं। क्या देखिए, तो ज्ञान के बारे में, ज्ञान का जो फल है उसके बारे में शंका नहीं कर सकती क्योंकि प्रत्यक्ष फल है, किंतु बाकी का जो कर्म आदि है उसके बारे में कदाचित शंका हो सकती है क्योंकि उन कर्मों का फल प्रत्यक्ष नहीं है। वही कर ही किंतु क्या जी, तो अनुभव अनारूढ़े कर्म फले स्वर्गादो, जो अब इस समय कर्म करते समय अनुभव में आरूढ़ नहीं हो रहा है। हो सकता है कर्म करने के बाद बहुत दिन तक ये शरीर भी रहेगा, जब प्रारब्ध समाप्त होने के बाद मरेगा, फिर स्वर्ग में जाएगा, उस समय वो स्वर्ग का अनुभव हो रहा है। आज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर बैठे बैठे तो कह रहे अनुभव अनारूढ़, जो अनुभव में आरूढ़ नहीं है, अनुभव में नहीं आ रहा है यहाँ पर कर्म करते समय, ऐसा जो कर्म का फल स्वर्ग वगैरह, उन स्वर्गादो, स्वर्ग आदि के बारे में क्या शंका हो सकती है? किस प्रकार की? भवेत्वा नवा, इस प्रकार के कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा, इस प्रकार की थी आशंका से ये शंका हो सकती है। क्यों? वो फल प्रत्यक्ष नहीं है। फिर जब शंका होगी तो शास्त्र प्रमाण से शंका को निवृत्त कर लेंगे। पूर्व मीमांसों को पढ़ेंगे कि वहाँ पर बताया है, वेद बताता है कि नहीं ये कर्म करने से स्वर्ग फल मिलता है, तब शंका की निवृत्ति हो जाएगी। किंतु शंका उस फल के बारे में इसलिए हो सकती है कि उस कर्मों का फल प्रत्यक्ष नहीं है, किंतु जहाँ पर फल प्रत्यक्ष है वहाँ पर शंका नहीं होती है। ये बात कहना, इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान का मोक्ष रूपी फल नियत है, निश्चित है। ठीक है, और यदि मोक्ष रूपी फल है और वो यही पर प्रत्यक्ष फल है तो उसके लिए फिर मार्ग की जरूरत नहीं है। तो मार्ग का अनुपसंहार सिद्धांत पक्ष में हो गया। इतनी बात, आगे चलिए। अनुभवारूढ़म तु ज्ञान फलम, और स्पष्ट कर रहे हैं, कैसा पढ़ेंगे? ज्ञान फलम तु अनुभवारूढ़म। ठीक है, ज्ञान का फल तो कैसा है? हाँ, अनुभव में आरूढ़ है, अर्थात सिद्ध है। कोई प्राप्तव्य नहीं, प्राप्त करना नहीं है, कोई बनाना नहीं है उसको, वो तो सिद्ध है, ऑलरेडी तैयार है। कौन? ज्ञान का फल मोक्ष, क्योंकि परमात्मा ही मोक्ष है, तो परमात्मा स्वरूप हो जाना ही मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है ना, वही कह रहे ज्ञान फलम तो अनुभवारूढ़म। तो बोलेंगे अच्छा, अनुभव में आरूढ़ है, अनुभव रूढ़ है, सिद्ध फल तात्पर्य वो कैसे? तो आगे प्रमाण दे रहे, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इति श्रुते है। ये जो पंक्ति है यद साक्षात, उसके पहले एक वाक्य तत्कथम इति अपेक्षायाम, तत्कथम इति अपेक्षायाम प्रत्यक्ष वस्तु विषयत्वात् इति आह। प्रत्यक्ष वस्तु विषयत्वात् इति आह यद इति। ठीक है, चलिए भाई। तो अभी अभी पीछे के पंक्ति में भाष्य में जो बात कही कि ज्ञान का फल अनुभवारूढ़ है, प्रत्यक्ष सिद्ध है, सिद्ध फल है, वो कैसे? ऐसी किसी की अपेक्षा होगी तो कह रहे प्रत्यक्ष वस्तु विषयत्वात्। ज्ञान का फल परमात्मा मोक्ष वो कैसा है? प्रत्यक्ष वस्तु है। जैसे घट सामने रखा है, ज्ञान हुआ अयम घट, तो प्रत्यक्ष है घट का, प्रत्यक्ष वस्तु विषय है कौन? घट। उस प्रकार तो बोलेंगे वो कैसा? श्रुति का प्रमाण। क्या श्रुति कहती है? यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। ठीक है कि नहीं? जो साक्षात अपरोक्ष क्या है? ब्रह्म। अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष ब्रह्म है। कभी भी परोक्ष न होने वाली वस्तु एक ही है, और वो कौन है? ब्रह्म। मतलब कौन है? मैं है कि नहीं? क्योंकि परमात्मा ब्रह्म ही मैं, कभी भी परोक्ष हो नहीं होता नहीं है।
किसी भी अवस्था में कहीं पर भी परोक्ष नहीं है, हमेशा प्रत्यक्ष है, क्योंकि अपना वो स्वरूप है। जो चीज़ अपने से भिन्न रहती है, हो सकता है वो कभी दृष्टि आड़ चली जाए, परोक्ष हो सके, किंतु जो अपना स्वरूप ही है वो परोक्ष होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, हमेशा अपरोक्ष है परमात्मा, अपना स्वरूप ब्रह्म। चलिए फिर यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इति श्रुते है, होगा इतना। आगे चलिए, तत्त्वमसि इति च सिद्धवत उपदेशात्, ठीक है। और उसका उपदेश भी जो श्रुति ने किया है वो कैसा, वो सिद्ध वस्तु के रूप में ही उसका उपदेश किया गया है। तत्त्वमसि इत्यादि श्रुति से वही कह रहे तत्त्वमसि। ये जो पंक्ति है तत्त्वमसि, उसके भी पहले एक वाक्य लिखिए, परिनिष्पन्न वस्तु विषयत्वाच्च, परिनिष्पन्न वस्तु विषयत्वाच्च, परिनिष्पन्न वस्तु विषयत्वाच्च ज्ञानस्य प्रत्यक्ष फलता, ज्ञानस्य प्रत्यक्ष फलता इति आह तत्त्वमसि इति। ठीक है, देखो भाई, तो परिनिष्पन्न वस्तु रूप विषय है परमात्मा। परिनिष्पन्न मतलब निष्पन्न, सिद्ध वस्तु है कि नहीं। एक तो प्रत्यक्ष वस्तु विषय है और सिद्ध वस्तु है, अतः ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है, ये कह रहे। तत्त्वमसि इति च सिद्धवत उपदेशात्, सिद्ध ऐसे सिद्ध रूप से उसका उपदेश किया गया है। हो गया जी। चलिए आगे, न ही तत्त्वमसि इति अस्य वाक्यस्य अर्थः तत्त्वं मृतः भविष्यसि इति एवं परिणेतुं शक्य। द्वैती लोग तत्त्वमसि महावाक्य का जिस प्रकार अर्थ करते हैं उस प्रकार का अर्थ करना उचित नहीं है, इस बात को अब बता रहे हैं नहीं इत्यादि पंक्ति से। तो नहीं के पहले भी एक छोटा वाक्य लिखते हैं, ब्रह्म भावस्य उपास्ति साध्यत्वात्, उपास्ति साध्यत्वात् ज्ञानस्य परिनिष्पन्न विषयत्वम् असिद्धम्, ज्ञानस्य परिनिष्पन्न विषयत्वम् असिद्धम् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह नहीं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। द्वैती लोग कहते हैं कि ब्रह्म भाव की प्राप्ति होना, उनके यहाँ ब्रह्म भाव की प्राप्ति मतलब ब्रह्म ही होना, ये नहीं, ब्रह्म के पास परमात्मा के पास जाकर बैठना, उसके लोक में जाना आदि आदि अर्थ करते हैं। किंतु उस प्रकार की ब्रह्म भाव की प्राप्ति वो तो उपासना से प्राप्त होती है, और उपासना से उपास्ति से साध्य जो भी चीज होती है वह परिनिष्पन्न वस्तु नहीं है, उसको तो प्राप्त किया जाता है, साध्य है, वो प्रयत्न करके वहां पहुंचना पड़ता है, ऐसी आशंका करते हैं। देखिए, ब्रह्म भावस्य उपास्य साध्यत्वात्, ऐसा होने से ज्ञानस्य परिनिष्पन्न विषयत्वम् असिद्धम्। अभी अभी आप सिद्धांति ने जो कहा पीछे की पंक्ति में, क्या कि ज्ञान का विषय कैसा है, परिनिष्पन्न वस्तु है, सिद्ध वस्तु है, ऑलरेडी प्राप्त यही पर वस्तु है, किंतु वह असिद्ध है, क्योंकि उपासना करने से ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। ऐसी कोई शंका करता है तो उस शंका का उत्तर दे रहे हैं नहीं इत्यादि पंक्ति से। क्या, वो देखिए, तो नहीं का अन्वय बाद में। तो तत्त्वमसि इति अस्य मतलब इस वाक्य का, इति अस्य वाक्यस्य इस वाक्य का अर्थ क्या होता है क्या नहीं होता है वो कह रहे। तो कैसा अर्थ करना उचित नहीं है, तब इति अस्य वाक्यस्य तत्त्वमसि
त्वं मृतः भविष्यसि। तत् मतलब तत् परमात्मा, त्वं तू जब मरेगा तब तद भविष्यसि, परमात्मा भाव को प्राप्त होगा, अर्थात परमात्मा के पास जाकर बैठेगा। ऐसा अर्थ करते हो लोग, किंतु इस प्रकार का अर्थ इस वाक्य का करना उचित नहीं है, ऐसा भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। बोलेंगे क्यों? पंक्ति देखिए, इत्यस्य वाक्यस्य अर्थ तत् त्वं तू मृतः भविष्यसि, मर जाएगा और मरने के बाद वहां पर तद भविष्यसि उसको प्राप्त होगा। इति एवं लग गया जी। इति एवं परिणेतुम नहीं शक्य, वाक्य के आरंभ में जो नहीं है ना, इसका अन्वय इधर। ऐसा परिणयन करना, वाक्य का अर्थ करना, वाक्य का अर्थ लिखना शक्य नहीं है। बोलेंगे क्या, क्यों कारण? तो उसके ऊपर नहीं शक्य, इसके आधार पर एक वाक्य लिखते टिप्पणी के रूप में। वर्तमानोपदेशस्य भविष्यत् अर्थता मृत शब्दाध्यारः च अयुक्तः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, उपदेश जो किया गया है तत्वमसि, असी पद है और असी ये लट लकार का रूप है, वर्तमान काल अर्थ है उसका। जब वर्तमान अर्थ का वाचक पद होते हुए भी, स्पष्ट रूप से होते हुए भी, उसका वर्तमान अर्थ छोड़कर भविष्यत अर्थ करना उचित नहीं है और उसके लिए कोई प्रमाण भी नहीं है। दूसरी बात, असी इस वर्तमान कालीन पद का अर्थ भविष्यत करेंगे तो उसके लिए फिर और एक शब्द का अध्ययन करना पड़ता है, मृत शब्द का अध्ययन करना पड़ता है, वो भी अयुक्त है। वही कह रहे वर्तमान उपदेशस्य भविष्यत अर्थता एक बात, और मृत शब्द का अध्ययन, ये दोनों भी बात अयुक्त है। इसलिए तत्वमसि इस महावाक्य का अर्थ तत्वं मृत भविष्यसि इति एवं परिणेतुम नहीं शक्य हो गया। आगे चलिए, तद ह एतत् पश्यन् ऋषिः वामदेवः प्रतिपेदे अहं मनुः अभवं सूर्यश्च इति च सम्यक् दर्शन कालम एव तत्फलम सर्वात्मत्वं दर्शयति। दर्शयति का कर्ता कौन है? श्रुति ही दर्शयति। कौन श्रुति? तद एतद इत्यादि श्रुति। ठीक है, ये जो पंक्ति चालू हुई तद इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण, इतश्च ज्ञानस्य ऐकांतिक फलता, ज्ञानस्य ऐकांतिक फलता इति आह तदह इति। तदह इति, ठीक है, देखो भैया, इतश्च इस कारण से भी क्या, ज्ञान का फल निश्चित है, ऐकांतिक है। ऐकांतिक और अनैकांतिक। अनैकांतिक अर्थ होता है व्यभिचारित है नहीं है भी नहीं भी कभी भी, और ऐकांतिक मतलब अव्यभिचारी निश्चित। ठीक है ना, तो ज्ञान का फल ऐकांतिक है, इस कारण से भी। कौन कारण? वो कारण दे रहे यहाँ पर, क्या कह रहे, तब देखिए, तद ह एतत् पश्यन्, है कि नहीं, तद उस परमात्मा स्वरूप को, है कि नहीं,
अनुभव करते हुए तत् ह एतत् पश्यन्, उसे आत्मस्वरूप तत् एतत् ऐसा कहा ना, तत् मतलब उस परमात्मा स्वरूप को, ये तत् मतलब आत्म रूप से, पश्यन् मतलब अनुभव करते हुए उस परमात्मा रूप को अपने आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए कौन? ऋषि ही वामदेव, वामदेव नाम के ऋषि क्या किए? प्रतिपेदे, उन्होंने यह बात जान लिया। क्या? अहम मनु अभवम सूर्यश्च, जब वो परमात्मा स्वरूप हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए, तब उन्होंने कहा, उन्होंने अपना सार्वत्म भाव बता दिया कि मैं ही तो मनु हुआ था, मैं ही तो सूर्य हूँ। जब ज्ञानी महात्मा ज्ञान हो जाता है ना, तो उसको, ज्ञानी महात्मा को कोई भी वस्तु अपने से परे लगती ही नहीं है। जैसे हम लोगों को अपना शरीर अपना लगता है, दूसरे का शरीर या दूसरी चीज़ पर की लगती है, किंतु ज्ञानी महात्मा जो है उनको ऐसा नहीं लगता। उनको सब अपना ही स्वरूप दिखाई देता है कि सभी में व्याप्त मैं ही हूँ, अरे मेरे से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इन सभी शरीरों में मैं ही व्याप्त हूँ, मेरा ही यह सब रूप है, ऐसा वो जानते हैं। इसी को कहते हैं सर्वात्म भाव, ज्ञानी को प्राप्त होता है। तो जब उन वामदेव ऋषि को ज्ञान हुआ, तब उन्होंने अपना सर्वात्म भाव प्रकट किया। वही करे इति च सम्यक दर्शन कालमेव, सम्यक दर्शन यथार्थ आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान जब होता है उसी काल में, ऐसा नहीं कि उसके बाद में 2-4 महीने के बाद होगा, ऐसा नहीं है, तुरंत भोजन किया तृप्ति, उस प्रकार से सम्यक दर्शन कालम एव तत्फलम, उस सम्यक दर्शन का फल उसी काल में क्या है? सर्वात्मत्वम दर्शयति, सर्वात्म भाव की प्राप्ति श्रुति दिखाती है। ठीक है, सर्वात्मत्वम दर्शयति हो गया जी। आगे तस्मात् ऐकांतिकी विदुषः कैवल्य सिद्धि, शब्दों का अन्वय, तस्मात् विदुषः कैवल्य सिद्धि ऐकांतिकी, ठीक है। देखो भाई, और ये जो तस्मात् इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में भी एक वाक्य, श्रुति स्मृति न्याय सिद्धम, श्रुति स्मृति न्याय सिद्धम, न्याय सिद्धम अर्थम उपसंवरति, उपसंवरति तस्मात् इति। तस्मात् इति, ठीक है। तो जो सिद्धांतियों ने बताया वह श्रुति सिद्ध है, स्मृति सिद्ध है, और न्याय मतलब युक्ति से भी सिद्ध है, और सभी बात इस अधिकरण में बता दिया, श्रुति स्मृति युक्ति आदि करके। तो इन श्रुति स्मृति युक्ति से सिद्ध अर्थ का अब उपसंहार कर रहे इस पंक्ति में कि तस्मात्, इसलिए विदुष विद्वान को, ज्ञानी पुरुष को ज्ञान से कैवल्य सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि ऐकांतिकी, ऐकांतिकी मतलब अविचलित रूप से प्राप्त होती है, निश्चित नियत, ये कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए फिर निर्गुण विद्या का फल यदि मोक्ष है तो मार्ग का उपसंहार भी करने की जरूरत नहीं है। जबकि पूर्व पक्ष ने कहा था कि ज्ञान का फल मोक्ष अनिश्चित होने के कारण, कि वह ज्ञान के लिए कारण, मोक्ष के लिए कारण ज्ञान न होने से मार्ग का उपसंहार करना चाहिए, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांतियों ने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का फल जो है मोक्ष, वह ऐकांतिक है, निश्चित है, तब मार्ग का उपसंहार करने की जरूरत नहीं, ये बात भी सिद्ध हो जाती है। इसके साथ साथ इस 32 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और यह अधिकरण भी समाप्त हुआ। ठीक है, फिर आगे 20 नंबर का अधिकरण आ रहा है, इसका नाम है अक्षरधि अधिकरणम, एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। तो चलते
इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक देंगे अक्षराधि अधिकरणम। फिर नीचे के पंक्ति में कंस में एक वाक्य लिखिए, निषेध उपसंहाराधिकरणम। निषेध उपसंहाराधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद हो गया। फिर नीचे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगति ही अस्ति। दृष्टान्त संगति ही अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे यथा निर्गुण विद्यायाम अनपेक्षितत्वात् मार्गस्य अनुपसंहारः उक्तः। पूर्ण विराम। तथा अत्र श्रुति निषेधानाम उपलक्षणतया सर्वद्वैत निषेध संभवात् शाखांतरीय निषेध शब्दानाम अनपेक्षितत्वात् अनुपसंहारः स्यात्। पूर्ण विराम। इति एवं दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। हो गया। देखो भाई अर्थ तो अक्षर अधिकरण है। और क्या कहना इस अधिकरण में एक वाक्य में बता दिया। क्या? निषेध उपसंहाराधिकरण। श्रुति ने परमात्मा तत्व का बोध कराने के लिए 2 तरह से प्रक्रिया दी गई है, एक विधि मुख से, दूसरा निषेध मुख से। तो ब्रह्म बोध कराना है तो ब्रह्म कैसा है? सचित आनंद स्वरूप है, ये विधि मुख से कहना हुआ। फिर वो ब्रह्म कैसा है भाई? अस्थूलम, अननु, स्थूल नहीं है, ह्रस्व नहीं है, दीर्घ नहीं है, इस रूप से जो बताया है वो निषेध मुख से बताया है। ठीक। और फिर निषेध मुख से सभी शाखाओं में बताया है, सभी उपनिषदों में बताया है, किंतु सभी निषेध शब्दों का प्रयोग एक जैसा सभी उपनिषदों में है ऐसी बात तो नहीं। किसी जगह उसी परमात्मा को अस्थूलम अननु कह दिया, किसी जगह दूसरी शाखा में उसी परमात्मा को दूसरी कुछ निषेध शब्दों से उसका ज्ञान कराने का प्रयास किया गया है। तब ऐसी स्थिति में एक जगह जितने निषेध शब्द है उतने शब्दों को लेकर ही
उस परमात्मा तत्व को वहां पर जानना है, या उसके साथ साथ उन निषेध शब्दों के साथ साथ अन्य शाखा में पढ़े गए निषेध शब्दों का भी उपसंहार करना है। यह बात, इस बात की चर्चा है। तो पूर्व पक्षी कहेगा कि नहीं नहीं, जहां जितने शब्द बताए निषेध शब्द उतने को लेकर वहां पर ब्रह्म तत्व को जान लो और बाकी की जगह के निषेध शब्दों को इधर मत लाओ। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। सिद्धांत कहेंगे नहीं, वहां पर भी उसी ब्रह्म का बोध कराया जा रहा है, यहां पर भी उसी ब्रह्म का बोध कराया जा रहा है। ब्रह्म तो दो नहीं है ना, एक ही है। अतः यहां पर भले दो तीन निषेध मुख से शब्द बता रहे हो उस परमात्मा तत्व को, किंतु दूसरी श्रुति में दूसरी प्रकार के कुछ निषेध शब्द है, तो उनका भी यहाँ पर उपसंहार संग्रह होना चाहिए। इस सिद्धांत की बात वही करे। फिर निषेध उपसंहाराधिकरणम, ठीक है। अब फिर संगति क्या है पीछे के अधिकरण किस अधिकरण के साथ, तब करे दृष्टांत संगति है। वो कैसे, तथा ही करके बता रहे। तो जिस प्रकार पूर्वाधिकरण यथा निर्गुण विद्यायाम, निर्गुण ब्रह्म विद्या में क्या जी, अनपेक्षितत्व, अपेक्षा न होने से, क्या किसकी, मार्ग की अपेक्षा नहीं है निर्गुण ब्रह्म विद्या में, क्योंकि निर्गुण विद्या का फल ब्रह्म मोक्ष इस प्रत्यक्ष है। तो अपेक्षा न होने से मार्ग का अनुपसंहार बताया। मार्ग का निर्गुण विद्या ब्रह्म विद्या में मार्ग का उपसंहार, मार्ग का संग्रह नहीं है, अनुपसंहार उक्त पीछे के अधिकरण में। तथा उसी प्रकार यहाँ पर श्रुत निषेधानाम उपलक्षणतया, पूर्व पक्षी कहेगा कि श्रुत मतलब श्रुति ने उस शाखा में जितने भी निषेध शब्द बताया है उनके है कि नहीं, श्रुत निषेधाना, उसको कहेंगे श्रुत निषेध, श्रुति ने बताए हुए निषेध शब्द। तो श्रुत निषेधानाम उपलक्षणतया, फिर उनको उपलक्षण करके सर्वद्वैत निषेध संभव, समस्त द्वैत प्रपंच का क्या हो सकता है, निषेध हो सकता है। फिर ऐसी स्थिति में शाखांतरीय निषेध शब्दानाम अनपेक्षितत्व, अन्य शाखा में जो निषेध शब्द है उनकी यहाँ पर अपेक्षा नहीं है। जैसे ही निर्गुण विद्या में मार्ग की अपेक्षा नहीं, इसलिए अनुपसंहार मार्ग का, उसी प्रकार श्रुत निषेधों से ही सभी द्वैत का निषेध हो सकता है। तो शाखांतरीय निषेध शब्दों की द्वैत निषेध करने के लिए, प्रपंच का निषेध करने के लिए अपेक्षा नहीं है, अनपेक्षितत्वात्। इसलिए अन्य शाखा में जो भी कुछ निषेध शब्द आए होंगे उनका इस शाखा में उपसंहार करने की जरूरत नहीं है, अनुपसंहार होना चाहिए। ऐसा कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी से ही अधिकरण की शुरुआत होती है, इसलिए पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बन जाती है दृष्टांत संगति। दृष्टांत संगति से इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। फिर उस पूर्व पक्षी का क्या कहना है वो कहे सुनेंगे, उसका खंडन भी होगा, वो बात सब आगे एक एक हो रही है। चलते फिर आगे नंबर 2 विषय बराबर अक्षर ब्रह्म प्रमापकाः, अक्षर ब्रह्म प्रमापकाः निषेध शब्दाः, निषेध शब्दाः अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयाः सन्ति, विचार विषयाः सन्ति। पूर्णविराम कौंस में लिखे अक्षर ब्रह्म की, अक्षर ब्रह्म की प्रमिति बराबर बोध कराने वाले निषेध शब्द, कराने वाले निषेध शब्द इस अधिकरण के विषय है, इस अधिकरण के विषय है। पूर्ण विराम कंस बंद हो गया। चलिए भाई, इस अधिकरण का विषय क्या है? तो अक्षर ब्रह्म प्रमापकाः, अक्षर जिसका कभी क्षर नाश नहीं होता है, ऐसा जो ब्रह्म तत्व, उस ब्रह्म तत्व की प्रमिति अर्थात बोध
कराने वाले, प्रमापका, बोध कराने वाले जितने भी निषेध शब्द है वे सभी निषेध शब्द ही इस अधिकरण के विचार विषय है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 3 संशय बराबर तेषु यत्र श्रुतौ यावन्तः निषेध शब्दाः यावन्तः निषेध शब्दाः श्रुताः सन्ति पूर्णविराम तत्र तावताम् एव शब्दानाम् अशेषद्वैत निषेधकत्वं संभवात् अन्यत्र पठितानां निषेध शब्दानां सर्वत्र उपसंहारः अस्ति न वा इति भवति संशयः। अर्थात सर्वनिषेधानां सर्वत्र अविशेषेण प्राप्तिः भवति न वा इति भवति संदेह। ठीक, चलिए भाई, हो गया। अर्थ देखिए, तो निषेध शब्द विचार के विषय है। तब कह रहे संशय तेषु, उन शब्दों में, यत्र श्रुतौ, जिस श्रुति में, यावन्तः निषेध शब्दाः श्रुताः, जितने निषेध शब्द श्रुति ने बताए हैं, तत्र वहाँ पर तावतामेव शब्दानाम, उतने ही शब्दों में क्या अशेष द्वैत निषेधकत्वं संभवात्, उतने निषेध शब्द समस्त द्वैत का निषेध कर सकते हैं उपलक्षण करके, और उतने शब्दों से समस्त द्वैत प्रपंच का निषेध हो रहा है, तो अन्यत्र पठित जो निषेध शब्द है उनका सभी जगह उपसंहार करने की जरूरत नहीं, पूर्व पक्षी बोलेगा। तब संशय उत्पन्न होता है, तो उन निषेध शब्दों का सर्वत्र उपसंहार है या नहीं। तात्पर्य अर्थात सर्वनिषेधानां सर्वत्र, सभी निषेध शब्दों का सभी जगह जहाँ जहाँ ब्रह्म का बोध कराया जा रहा है वहाँ पर अविशेषेण समान रूप से प्राप्ति है अथवा नहीं, ये हुआ संशय। हो गया जी। चलते हैं आगे। नंबर 4 पूर्व पक्ष बराबर उद्धरण चिन्ह में अस्तूलम अननु अरस्वम, अस्तूलम अननु अरस्वम, उद्धरण चिन्हवान। बृहदारण्यक 3-6-8, 3-6-8 आगे। इत्यादिना ब्रह्मावबोधनाय गार्गी ब्राह्मणे केचित् निषेधाः श्रुताः सन्ति पूर्णविराम। तथा च
कठवल्लीषु उद्धरण चिन्ह में अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम उद्धरण चिन्ह बन कठोपनिषद 3:15 इति पूर्ण विराम। एवं अन्यत्र अपि उदाहर्तव्यम, एवं अन्यत्र अपि उदाहर्तव्यम पूर्ण विराम। आगे तत्र तत्र निषेधानां परस्परम, निषेधानां परस्परम उपसंहारः नास्ति, निषेधानां परस्परम उपसंहारः नास्ति पूर्ण विराम। आनंद सत्यत्वादि धर्मवत्, आनंद सत्यत्वादि धर्मवत् तेषां तेषां निषेध धर्माणां, निषेध धर्माणां आत्मस्वरूपत्व अभावेन, आत्मस्वरूपत्व अभावेन उपसंहारे प्रयोजनाभावात्, उपसंहारे प्रयोजनाभावात् न उपसंहारः, न उपसंहार इति पूर्व पक्ष। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो बृहदारण्यक श्रुति में बात कही जा रही है कि अस्थूलम अननु अरस्वम, वो परमात्मा कैसा है? स्थूल नहीं है, अनु नहीं है, रस्व नहीं है, दीर्घ नहीं है, ये सब बात निषेध शब्दों से ही बात बताई जा रही है। तो इत्यादि ना ब्रह्मावबोधनाय, ब्रह्म का बोध कराने के लिए गार्गी ब्राह्मणे, गार्गी ब्राह्मण नाम के बृहदारण्यक के प्रकरण में केचित निषेधा श्रुता सन्ति, कुछ निषेध शब्द श्रुति ने कहे हैं, अस्थूलम अननु इत्यादि। तथा च उसी प्रकार कठवल्लीषु, कठोपनिषद में परमात्मा का बोध कराने के लिए कुछ निषेध शब्द बताया है। जैसे उदाहरण अशब्दम, कैसा है वो परमात्मा? जिसमें कोई शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, अरूपम अव्ययम, इस प्रकार से। एवं अन्यत्रापि, इसी प्रकार अन्य अन्य शाखा में भी ऐसी इस प्रकार के निषेध वाले जो भी वाक्य आएंगे वो भी समझना। एवं अन्यत्रापि उदाहर्तव्य, ठीक है। तो अलग अलग जगह निषेध शब्द अलग अलग श्रुति वाक्य में सुने जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक जगह दूसरी निषेध शब्दों का संग्रह करना या नहीं करना, ये संशय हुआ, तब पूर्व पक्षी कहता है कि संग्रह करने की जरूरत नहीं है। वही करे तत्र निषेधानां परस्परम उपसंहार नास्ति, निषेध शब्दों का परस्पर उपसंहार संग्रह नहीं है, इधर के उधर लाने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि जैसे आनंद सत्य सत्यत्व ये ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म कैसे आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, उस प्रकार अस्तूल अननु ये कोई ब्रह्म का स्वरूप थोड़ी है। यदि आनंद सत्यत्व की तरह ब्रह्म का स्वरूप होता तो उस ब्रह्म का बोध कराने के लिए उधर के निषेध शब्दों का भी इधर उपसंहार होता, संग्रह करते, किंतु करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। द्वैत का निषेध है, केवल करना है। वही कह रहे आनंद सत्यत्वादि धर्मवत् तेषां निषेध धर्माणाम आत्मस्वरूपत्व अभावेन, वो आत्मस्वरूप तो है ही नहीं है, इसलिए अभावेन उपसंहारे प्रयोजनाभाव, इसलिए उपसंहार करने में संग्रह करने में कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए उपसंहार नास्ति। ऐसा कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। फिर आगे चलते हैं नंबर 5 सिद्धांत बराबर सर्वेषां निषेध शब्दानां, सर्वेषां निषेध शब्दानां सर्वत्र उपसंहारः भवति,
सर्वत्र उपसंहारः भवति इति सिद्धान्तः। इति सिद्धान्तः पूर्णविराम। यथा यथा स्वशाखायां श्रूयमाणानां निषेधानां आगे आत्मस्वरूपत्व अभावे अपि आत्मोपलक्षकत्वम् अस्ति पूर्णविराम। तथा शाखान्तरेभ्यः उपसंहृतानां निषेधानाम् अपि आत्मोपलक्षकत्वम् अस्ति। पूर्णविराम। न च स्वशाखोक्त निषेधैः एव उपलक्षण सिद्धौ इतरोपसंहार वैयर्थ्यम पूर्णविराम। आगे इतरोपसंहारस्य दार्ढ्यार्थत्वात् अर्धविराम। अन्यथा स्वशाखायाम् अपि द्वित्वप्रतिषेध मात्रेण तत्सिद्धौ इतरवैयर्थ्यं प्रसज्जेत पूर्णविराम। तस्मात् निषेधाः उपसंवर्तव्याः इति सिद्धान्तः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। सर्वेषां निषेध शब्दानां सर्वत्र उपसंहार भवति। सभी शाखा में जहाँ पर भी ब्रह्मबोध कराने के लिए निषेध शब्द श्रुति ने बताया है, सभी शब्दों का सभी जगह संग्रह होता है। ये सिद्धांत बात कैसे आगे। यथा जिस प्रकार स्वशाखायां श्रूयमाणानां निषेध शब्दानां आत्मस्वरूपत्वाभावे भी अपने अपनी शाखा में श्रुति ने बताए हुए जो निषेध शब्द है वे भी तो आत्मस्वरूप नहीं है ना। तो आत्मस्वरूपत्व नहीं होने पर भी अभावे अपि आत्मोपलक्षकत्वम् अस्ति, किंतु आत्मा के उपलक्षक है, लक्षणा से आत्मा का बोध कराने वाले हैं। तो परमात्मा कैसा है? अस्थूलम अननु। तो भले अस्थूल स्वरूप अननु स्वरूप है कि नहीं, वो नहीं है, किंतु अस्थूल मतलब स्थूल जो हमको प्रतीत है व्यवहार में वैसा नहीं है। इस प्रकार के उपलक्षक है परमात्मा तत्व के, वे सभी निषेध शब्द। तो आत्मोपलक्षकत्वम् अस्ति। तथा उसी प्रकार शाखांतरेभ्य उपसंहृतानां निषेधानामपि
अन्य शाखा से उपसंहृत संग्रहित किए जाने वाले जो निषेध शब्द है उनमें भी क्या है, आत्मोपलक्षण। वे भी आत्मा का उपलक्षण करके लक्षणा से बोध करा देते हैं। लग गया। आगे, न च स्वशाकोक्त निषेध एव उपलक्षण सिद्धौ इतर उपसंहार वैयर्थ्यम, ये भी शंका नहीं करनी चाहिए। न कहने बाद में क्या कि स्वशाकोक्त निषेध, अपने अपने शाखा में बताया हुआ जो निषेध शब्द है उनके द्वारा ही यदि उनको उपलक्षण मान कर रही क्या उपलक्षण सिद्ध हो, इतर उपसंहार उपलक्षण की सिद्धि हो जाती है। देखिए, स्वशाखोक्त निषेध ही एव उपलक्षण सिद्ध हो, अपने अपनी शाखा में आए हुए निषेध शब्दों के द्वारा ही यदि उपलक्षण करके लक्षणा करके बोध ब्रह्म का हो जाता है तो इतर उपसंहार वैयर्थ्यम, इतर अन्य शाखा के शब्दों का उपसंहार करना व्यर्थ है। ऐसी कोई शंका करेगा तो ना, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। बोलेंगे फिर क्यों है इतर शाखा से शब्दों का उपसंहार, तब करे इतर उपसंहार से दार्ढ्यार्थत्व, ब्रह्मबोध दृढ़ होने के लिए अन्य शाखा में कहे हुए निषेध शब्दों का भी यहाँ पर सभी जगह संग्रह होना आवश्यक है। नहीं तो फिर क्या होगा, अन्यथा स्वशाखाएं अपनी, अपने अपनी शाखा में भी समझ लीजिए 10 निषेध शब्द आए हुए हैं, उसमें से एक शब्द से ही सभी द्वैत प्रपंच का निषेध हो सकता है, तो बाकी की व्यर्थ यहाँ पर भी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर भी सभी शब्द जितने भी आए उतने लेते हैं, वैसे अन्य शाखा में आए हुए निषेध शब्दों का भी यहाँ पर संग्रह करना आवश्यक है। वही कह रहे, अन्यथा स्वशाखायाम अपि द्वित्व प्रतिषेध मात्रेण, द्वित्व द्वैत प्रपंच का निषेध मात्र से ही तत्सिद्ध इतर वैयर्थ्यम प्रसचेत, अन्य बाकी के निषेध शब्द क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, एक शब्द से ही काम चल जाएगा। किंतु वैसा नहीं होता है, सभी शब्द आप लेते हैं। उसी प्रकार अन्य शाखा में भी जो भी निषेध शब्द हैं उनको भी समझकर ब्रह्मबोध करा लेना चाहिए। तस्मात् निषेधाः उपसंवर्तव्याः इति सिद्धांत हो गया जी। चलिए आगे 6 नंबर, प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे श्रुत निषेधैः उपलक्षणतया सर्वनिषेध सिद्धौ निर्विशेष ब्रह्म प्रमितौ निषेधांतरोपसंहारः नास्ति अर्धविराम इति फलम भवति पूर्णविराम। सिद्धांते निर्विशेष प्रमेतौ साकांक्षत्वात् अशेष निषेधानां उपसंहारः भवति इति प्रयोजनं विद्यते पूर्णविराम। इति एवं उभयोः फलभेदः अस्ति। हो गया। देखो भाई अर्थ, तो पूर्व पक्ष में क्या फल है और सिद्धांत में क्या फल है, दोनों का अलग अलग फल दे रहे हैं। तो पूर्व पक्ष में श्रुत निषेध ही, जहाँ शाखा में जिस शाखा में जितने निषेध शब्द है उतने मात्र से ही उपलक्षण करके उपलक्षणतया सर्वनिषेध सिद्ध, समस्त द्वैत प्रपंच का निषेध सिद्ध होने पर निर्विशेष ब्रह्म प्रमित, निर्विशेष ब्रह्म का बोध होने में
निषेधांतर उपसंहार नास्ति, अन्य निषेधों का उपसंहार करने की जरूरत नहीं पूर्व पक्षी में। फल और सिद्धांत में निर्विशेष प्रमितौ, निर्विशेष ब्रह्म का बोध होने में साकांक्षा रहती है, कैसा है ब्रह्म करके, इसलिए दृढ़ बोध होने के लिए अशेष निषेधानाम उपसंहार भवति, समस्त यच्चावत निषेधों का क्या होता है, उपसंहार होता है। ये फल हुआ सिद्धांत में। इस प्रकार दोनों में फल का भेद भी है, इस बात को बता दिया। ठीक है, फिर इस अधिकरण का जो भाष्य है, इन सभी बातों का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्